हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम अपने लाइट चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के 11th क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास है अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो यहाँ पर बात हो रही है एक कनकेव लेंस की, जिसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर और वो इमेज बनाता है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, सो हमारे पास फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन सबसे पहले देखिए आपका कनकेव लेंस जो होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका फोकस किस साइड पे होता है? अगर मान लो लाइट रे से ऐसी आई तो ये इसको इधर भेज देता है, तो इसका फोकस इस साइड पे होता है। ठीक है, सो दिस इज द फोकस। किस साइड पे है? इसको कार्टेशियन प्लेन पे ऐसे इमेजिन करो। तो ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो फोकल लेंथ क्या होगी? निगेटिव होगी। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है इमेज डिस्टेंस, यानी आपको v दे रखा कितना? 10 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो v है उसको हम 10 नहीं लेंगे, -10 लेंगे। माइनस क्यों लेंगे? क्योंकि दोनों ही केसेस में आपकी इमेज जो कनकेव लेंस है वो हमेशा इस साइड पर बनाता है, इस साइड पर। ठीक है, इधर और इधर आपकी इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, इस साइड पे, और निगेटिव साइड है तो निगेटिव साइन आएगा इसके साथ। ठीक है, अब आगे क्या है? हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस। तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर बताना है। तो हम क्या करेंगे? यूज करेंगे अपना लेंस फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास f है, v है, u हमारा निकल जाएगा। सो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, सो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/f क्या है? -15 इज इक्वल टू 1/v कितना है? -10। ठीक है, -1/u। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। सो ये हो जाएगा, देखिए हमें ये u निकालना है, सो हम ऐसे करेंगे -1/u इज इक्वल टू 1/-15। अब ये यहाँ पर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस होगा, सो ये हो जाएगा 1/10। ठीक है जी, अब इसको यहाँ पर मैं करता हूँ। सो ये हो जाएगा -1/u इज इक्वल टू 15 और 10 का एलसीएम आएगा 30। 15 के टेबल में 2 पे आता है, सुपर 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बी -2। और 10 3 से 30 होता है, सो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा 1 का, सो ये हो जाएगा -1/u इज इक्वल टू 3 में से 2 गया, कितना आएगा? 1 आएगा, 1/30 आ गया। सो अब हमें अगर u निकालना है तो u क्या आएगा? मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ये ऊपर चला जाएगा। सो -u आ गया 30, यानी u निकालेंगे तो -30 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया इतना। अब देखिए यहाँ पर इसके साथ माइनस का साइन आया है, जो कि एकदम करेक्ट है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा इस साइड पर रखा जाता है, इस साइड पर, माइनस वाली साइड पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने ये ना लिया होता है माइनस इसके साथ तो आपका आंसर गलत आता है। तो अगर गलत आता तो आपको वहां से पता चल जाता कि आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है। और यहाँ पर हमने साइन क्यों लिया, मैंने आपको बताया, क्योंकि ये इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, जो कि लेफ्ट साइड पर बनती है, और लेफ्ट साइड पर है तो उसके साथ साइन निगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आगे क्या करना है? ड्रॉ द रे डायग्राम। अब आपको रे डायग्राम यहाँ पर बनाना है। सो रे डायग्राम चलिए इसका बना लेते हैं। सो इस तरीके से होता है आपका कनकेव लेंस। ठीक है, ये होता है f1, दिस पॉइंट इज 2f1, f2, 2f2। सो देखिए इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 30, यानी कि देखिए फोकस इसका कितना दे रखा है? 15, यानी फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक 15 है,
यहाँ से यहाँ तक 30 होगा और -2 दिया है क्योंकि इस साइड की बात हो रही है। सो ये 30 पे है, 30 क्या है, ये 2f, ठीक है। तो इस 2f पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा जाता है 2f पर, तो क्या होता है, उसकी इमेज कहाँ पर बनती है, 2f2 पे। बना के भी दिखा देंगे, देखिए ऐसे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहाँ से जाएगी, इस फोकस से पास होती हुई चली जाएगी। और दूसरी इस ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, तो ये ऐसे सीधे निकल जाती है। तो देखिए ये इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। हाँ देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर 2f2 पर हमारी इमेज बनी है। जब 2f1 पर रखा जाएगा तो 2f2 पर इमेज बनेगी। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो 12th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। सो एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है जो एक कन्वेक्स मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके साथ साइन कौन सा आएगा देख लेते हैं। सो इस तरीके से होता है आपका कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होती है क्योंकि ये देखिए निगेटिव साइड पर रखा है। इसको ऐसे आप कार्टेशियन प्लेन पे इमेजिन करेंगे। सो इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे निगेटिव, तो इधर साइड है देखिए निगेटिव साइड पर, तो इसीलिए निगेटिव, ठीक है। और इसकी फोकल लेंथ हमको दे रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर। एफ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब साइन इसके साथ कौन सा आएगा, देखिए ऐसे लाइट रे आती है तो इसको ऐसे ये डाइवर्ज कर देता है, ऐसे आई इसको इधर भेज देता है, तो ये पीछे यहाँ ऐसे पास होती है फोकस से, ठीक है। तो इसका जो फोकस है वो इधर पीछे की साइड होता है, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ठीक है। सो ये पॉजिटिव ही रहेगी। सो हमें क्या करना है, फाइंड द पोजीशन नेचर इमेज। सो हमें इमेज की पोजीशन और नेचर बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास यू दे रखा है, एफ दे रखा है, हम क्या करेंगे, यूज करेंगे अपना मिरर फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि मिरर की बात हो रही है। सो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, सो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो यहाँ पर अब वैल्यूज पुट करेंगे। सो दिस विल बी 1 फोकल लेंथ दे रखी है कितनी, 15, तो 15 इक्वल टू 1/v आपको कितना दे रखा है, क्वेश्चन में नहीं दिया, प्लस 1/u दे रखा है आपको -10, ठीक है। तो हो जाएगा 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/10। अब 1/v है तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इधर ले आता हूँ, इसको इधर लेता हूँ। 1/v इज इक्वल टू -1/10 माइनस 1/15, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, इसको आगे अगर मैं लेके जाऊं, सो दिस विल बी 1/v इज इक्वल टू 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 के टेबल में 33 पे आता है, सो ये हो जाएगा -3 माइनस 15 के टेबल में 2 पे आता है 2, सो ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5 -5/30 1/v। सो और v मिल गया था तो यहाँ पे इसके साथ माइनस का साइन आएगा, ठीक है, क्योंकि इधर हमने माइनस लगा तो इसके साथ, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो v की वैल्यू आपके पास आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास। ओके, सो हमने क्या पोजीशन निकालनी थी जो कि हमने फाइंड कर दी। अब इसका नेचर बताना है। सो नेचर आप कैसे बता सकते हो, इमेज कैसी बनी, देखो ये यही देख के आप बता सकते हो कि ये पॉजिटिव साइड पर है, यानी इस साइड पर है, ठीक है, इधर। तो इमेज जब इधर किधर बनती है तो कौन सी होती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। तो आप ऐसे भी बता सकते हो या फिर आप मैग्निफिकेशन फाइंड करके बता सकते हो। जैसे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। सो ये हो जाएगा -v कितना दे रखा है आपको
ये अभी हमने फाइंड किया है 6, तो -6 बाय माइनस यू क्या है -10, ठीक है। -10 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.6। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है, यानी इमेज कौन सी होती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो आप लिखोगे नेचर इसका क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन 11। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।